हेलो फ्रेंड्स, आपका न्यू ईयर ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करेक्ट स्टीयरिंग एंगल। करेक्ट स्टीयरिंग एंगल बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक के थ्रू अपन डिज़ाइन कर सकते हैं, अपन स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं, ऑटोमोबाइल डायरेक्शन स्टेबिलिटी पता करते हैं, तो अपना टॉपिक है करेक्ट स्टीयरिंग एंगल। कभी कभी इसको करेक्ट स्टीयरिंग या परफेक्ट स्टीयरिंग एंगल भी बोलते हैं, करेक्ट स्टीयरिंग एंगल भी बोलते हैं। तो नाम कुछ भी हो, बस कंटेंट आपका वही रहता है। उसके पहले कुछ अपन ऑटोमोबाइल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। तो ये आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम पे ये अपना फ्रंट एक्सल है। आर से एस की बात करें, दिस इज अ फ्रंट एक्सल। ये दो आर्म है, आर ए एंड बी एस, बोथ आर आर्म्स। आर्म्स मीन्स लिंक्स भी बोल सकते हैं, बोथ आर लिंक विथ पाइवोटेड एंड। इन दोनों के एंड पे अपन पाइवोटेड ज्वाइंट लगाए हैं, बोल सकते हैं आर और एस दोनों पाइवोटेड ज्वाइंट है। पाइवोटेड ज्वाइंट मीन्स ऐसी ज्वाइंट जो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है। ये पोर्शन जो आर से ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज स्टब एक्सल। दिस इज ए स्टब एक्सल। टोटली अपन ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके ये सिंगल बॉडी होती है। अगर अपन इसको टर्न करेंगे तो ये पार्ट टर्न होगा। ये फ्रंट व्हील है, ये अपना रियर व्हील है। ये एक्सल रियर एक्सल हुआ। फ्रंट एक्सल से रियर एक्सल के बीच की डिस्टेंस को अपन व्हील बेस बोलते हैं। इसके डिस्टेंस को हमने बी एजूम किया है और फ्रंट एक्सल के डिस्टेंस को सी एजूम किया है। सपोज करिए कि जब व्हीकल स्ट्रेट पाथ पे चलता है तो आप देखेंगे कि जो फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील के जो एक्सिस है और रियर व्हील का जो एक्सिस है, आप देखेंगे कि ये दोनों एक्सिस सेम होता है। इन दोनों का लाइन सेम होता है। कब? जब व्हील फ्रंट पाथ पे या स्ट्रेट पाथ पे मोशन करती है, तब देखिए ये एक दिस एक्सिस है, दिस एक्सिस, बोथ आर सेम। लेकिन सपोज करिए अगर व्हील आपका दिस इज अ लेफ्ट व्हील और दिस इज अ राइट व्हील, अगर सपोज करिए व्हील लेफ्ट साइड टर्न ले रही, कुछ ऐसा टर्न ले रही है, तो इस व्हील को अपन इनर व्हील बोलेंगे और इस व्हील को आउटर फ्रंट व्हील बोलेंगे। दिस इज ए रियर लेफ्ट हैंड फ्रंट व्हील और दिस इज ए राइट हैंड फ्रंट व्हील। या इसको भी बोल सकते हैं इनर रियर व्हील और इसको बोल सकते हैं आउटर रियर व्हील। जब व्हीकल टर्न लेगा तो आप क्या देखेंगे कि जो फ्रंट व्हील का एक्सिस है वो रियर व्हील के एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। ये व्हील कुछ ऐसा टर्न होगा तो आप देखेंगे कि इस व्हील और इस व्हील के एक्सिस के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा। उस एंगल को अपन बोलते हैं स्टीयरिंग एंगल बोलते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। अभी आप देखिए जो लिंक एस बी है और जो आर ए है, ये दोनों इक्वल एंगल बना रही है सेंटर से। आप देखिए सेंटर लाइन अगर इस लाइन के और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों एंगल सेम है। इसका मतलब व्हीकल आपका स्ट्रेट पाथ पे चल रहा। ये कुछ आपके टर्म्स हो गए। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, वो टर्मिनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, तब अपन करेक्ट स्टीयरिंग मैकेनिज्म समझ पाएंगे। अभी तक आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि ये अगर लेफ्ट टर्न ले रहा तो ये इनर फ्रंट व्हील है, आउटर फ्रंट व्हील। सपोज करिए राइट साइड टर्न ले रहा तो ये आपका इनर फ्रंट व्हील हो जाएगा या आउटर फ्रंट व्हील हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये इसके पार्ट्स आई थिंक क्लियर होगा। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपन इसके टर्मिनोलॉजी है कि परफेक्ट स्टीयरिंग के लिए, करेक्ट स्टीयरिंग के लिए क्या क्या टर्म जरूरी है, क्या क्या चीज़ें जरूरी है। तो उसके लिए अपन कब करेक्ट स्टीयरिंग बोलते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, वो आप देखें। सो फ्रंट दिस इज ए टर्निंग पोजीशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अपना फ्रंट व्हील है वो लेफ्ट वर्ड टर्न हो चुका है और रियर व्हील, अभी आपका रियर व्हील तो टर्न होता नहीं है, बट फ्रंट व्हील देखिए पहले वाली पोजीशन में आपने देखा था कि दोनों भी व्हीकल, इनका लाइन ऑफ एक्शन, इनका सेंटर लाइन से सेम होता था, एक्सिस सेम होता था। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रंट व्हील लेफ्ट टर्न ले चुका है। देखिए अगर यहाँ से अपन समझे तो दिस इज ए फ्रंट एक्सल, ये फ्रंट एक्सल है, दिस इज ए कंप्लीट स्टब एक्सल एंड दिस इज ए, ये भी स्टब एक्सल है और ये आपका ट्रैक एक्सल है। यहाँ पे आपको ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है और आपका ये जॉइंट है, सारी की सारी पाइवोटेड जॉइंट है। अगर सपोज करिए ये व्हील आपका टर्न हुआ है तो ये पार्ट टर्न हुआ तो देखिए ये पार्ट भी टर्न हुआ, ये पार्ट टर्न हुआ तो ये भी पार्ट। अगर ये पार्ट व्हील ऊपर जाएगा तो ये पार्ट ऐसे टर्न होगा। तो एक सिंगल बॉडी है।
अगर आप इसको इधर टर्न करेंगे तो ये पार्ट इधर टर्न होगा। तो आपको यहाँ से 3D डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है। ये व्हील्स हैं। अब इसमें एक टर्म होता है आपका कि करेक्ट स्टीयरिंग कब बोलेंगे अपन। तो करेक्ट स्टीयरिंग के लिए कंडीशन क्या होती है कि आपका व्हीकल किसी भी डायरेक्शन पे मूव करे, किसी भी पाथ पे मूव करे, कितना भी टर्न करे, आपके जो व्हील हैं वो परफेक्टली रोलिंग मोशन करने चाहिए। तो करेक्ट स्टीयरिंग का पर्पज क्या होगा, कब अपन करेक्ट स्टीयरिंग बोलेंगे, जब इसके ऑल व्हील चाहे टर्निंग हो चाहे स्ट्रेट पाथ हो सबके सब टर्निंग मोशन करे, कंप्लीटली टर्निंग मोशन करे विदाउट एनी स्किडिंग उस पर ना हो, कोई फिसले नहीं, उसको अपन बोलेंगे परफेक्ट स्टीयरिंग या करेक्ट स्टीयरिंग एंगल। सेकेंड टर्म आपसे पूछा जाता है इंस्टैन्टेनियस सेंटर क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि जब व्हीकल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा था तो इसके इस पे व्हीकल जब स्ट्रेट पाथ पे चल रहा था तो आपने देखा होगा कि दोनों सॉफ्ट दोनों एक्सल, देखिए ये आपका रियर एक्सल और फ्रंट एक्सल दोनों पैरेलल थे। अगर मैं इसको इधर भी इंक्रीज करूं तो सेंटर लाइन दोनों की पैरेलल थी। लेकिन जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा टर्न करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका ये स्टब एक्सल एक एंगल फॉर्म कर रहा, इनर स्टब एक्सल भी एंगल फॉर्म कर रहा और आउटर स्टब एक्सल भी एंगल फॉर्म कर रहा। तो अपन बोल सकते हैं कि इंस्टैन्टेनियस सेंटर अगर कहीं पूछता है तो इंस्टैन्टेनियस सेंटर एक ऐसी पॉइंट होती है जहां पे फ्रंट व्हील, फ्रंट इनर व्हील एंड फ्रंट आउटर व्हील के एक्सिस रियर व्हील की एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट को अपन बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस सेंटर। तो ये सेंटर आपका इंस्टैन्टेनियस सेंटर हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे फ्रंट एक्सल, फ्रंट व्हील का एक्सिस, ये इस व्हील का एक्सिस हुआ, ये इस व्हील का एक्सिस हुआ, इसको अपन ने ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ किया, ये रियर व्हील एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस सेंटर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब सपोज करते हैं दूसरा करेक्ट स्टीयरिंग के लिए दूसरी पॉइंट क्या होनी चाहिए, नेसेसरी पॉइंट क्या होगी। आप देखेंगे कि जब व्हील लेफ्ट साइड टर्न ले रही है, लेफ्ट वर्ड टर्न ले रही है, इस साइड टर्न ले रही है, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका इनर व्हील है उसका जो एंगल है, एक्सिस का जो एंगल है, वो एंगल इनर व्हील का जो एक्सिस का एंगल है, तो आप क्या देखेंगे इनर व्हील के एक्सिस का एंगल आपका ज़्यादा है एज कंपेयर टू आउटर व्हील। आउटर व्हील के एक्सिस का एंगल क्या है, फाई है। यहाँ पे इनर व्हील के एक्सिस का एंगल क्या है, थीटा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो अब जैसे सपोज करिए अगर व्हील राइट वर्ड टर्न लेता तो ये एंगल कम होता, ये एंगल ज़्यादा होता। तो दूसरी टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी आती है स्टीयरिंग एंगल। तो स्टीयरिंग एंगल क्या होता है, फ्रंट ऑफ व्हीकल जब व्हील फ्रंट पे चल रहा, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा, उस टाइम से जो लाइन है और व्हील का जब टर्न ले रही तो व्हील की एक्सिस, टर्निंग के बाद व्हील का एक्सिस और टर्निंग के पहले स्ट्रेट पाथ पे जब व्हीकल था उसके इस पे जब दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको अपन बोलते हैं स्टीयरिंग एंगल। कुछ आप इस डायग्राम से समझे, दिस इज अ डायग्राम। ये व्हीकल जब फ्रंट पे चल रहा, व्हीकल जब टर्न हुआ देखिए, तो ये जब फ्रंट पे चल रहा था तो ये इसकी एक्सिस ये थी, जब व्हील टर्न हुआ तो व्हील की एक्सिस ही हुई, इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ उसको अपन बोलते हैं स्टीयरिंग एंगल। तो आपको स्टीयरिंग एंगल क्लियर है, फ्रंट व्हील का एक्सिस और स्ट्रेट पाथ पे जब चलता है उस केस पे जो उसका एक्सिस था दोनों के बीच का एंगल स्टीयरिंग एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना होता है टर्निंग सर्कल। तो टर्निंग सर्कल क्या होता है, सर्कल का डायमीटर होता है। कौन से सर्कल का डायमीटर, तो फ्रंट व्हील के आउटर। सपोज करिए व्हील टर्न हो रहे हैं दोनों, तो आप देखेंगे कि व्हील टर्न हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस सेंटर के अबाउट, इंस्टैन्टेनियस सेंटर के अबाउट, इस इनर व्हील की रेडियस ये, आउटर व्हील की रेडियस ये। तो आप देखेंगे कि अगर इसका सर्कल बनाएगा तो इसकी इनर व्हील की सर्कल छोटी होगी और आउटर व्हील की सेंटर सर्कल बड़ी होगी एज कंपेयर टू रियर एक्सल, इंस्टैन्टेनियस सेंटर। तो फ्रंट
व्हील का, आउटर फ्रंट व्हील का डायामीटर या स्मॉलेस्ट डायामीटर जो एक्सट्रीम पोजीशन व्हील टर्न करता है, व्हीकल टर्न करता है। सो फ्रेंड, अभी तक हम परफेक्ट स्टीयरिंग की कंडीशन देख लिया। ये कंडीशन आपने पढ़ लिया, रोलिंग कंडीशन होनी चाहिए व्हील की। आपने पढ़ा है कि जो इनसाइड व्हील का एंगल ग्रेटर होगा और आउटसाइड फ्रंट व्हील का एंगल स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू रियर व्हील। आपने डायग्राम पे देखा है। दिस इज अ फ्रंट इनर व्हील का एंगल ग्रेटर है, इतना एंगल है, और फ्रंट आउटर व्हील का एंगल स्मॉलर है रियर व्हील एक्सिस से। यही सेकेंड पॉइंट था अपना। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टैंटेनियस सेंटर। ये भी आपको मैंने समझा दिया है, डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखा है, आप उसके स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉकिंग पोजीशन। आपने देखा होगा कि कोई भी व्हीकल कंप्लीटली 360 डिग्री पे एट अ टाइम टर्न नहीं होता है, वो थोड़ा सा स्पेस लेता है। अगर हम चाहें कि ये कार है तो कार अपनी जगह पे 360 डिग्री एंगल बना ले, पॉसिबल नहीं है। वो क्या करेगा, थोड़ा सा स्पेस लेगा। तो किस पे डिपेंड करता है मैक्सिमम टर्निंग, तो डिपेंड करता है स्टीयरिंग एंगल पे। तो लॉकिंग पोजीशन क्या होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टीयरिंग एंगल किसका, इनर व्हील का, इनर फ्रंट व्हील का, ऑन आइदर साइड, या लेफ्ट वर्ड टर्न हो या आउटवर्ड टर्न हो, उस केस पे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टीयरिंग एंगल होता है जिसके बाद व्हीकल टर्न नहीं हो सकता है। अपन स्टीयरिंग टर्न करेंगे लेकिन व्हील टर्न नहीं होगी, उस एंगल को, उस पोजीशन को अपन बोलते हैं लॉकिंग पोजीशन। तो ये कहाँ से अपन निकालते हैं, ये अपना होता है इनर व्हील का। सपोज करिए ये, अगर अपन चाहें कि इस एंगल को मैं इंक्रीज करके 90 डिग्री कर दूं तो क्या पॉसिबल है, नहीं है। अगर ये व्हील 90 डिग्री हो जाएगी तो ये फ्रंट व्हील, इनर व्हील कुछ ऐसा बनेगी, ऐसा हो जाएगी दिस, तो क्या व्हीकल टर्न होगा, नहीं टर्न होगा। तो फ्रंट इनर व्हील की मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद ये व्हील टर्न होगी भी बट व्हीकल टर्न नहीं हो सकेगा, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, लॉकिंग पोजीशन। कोई भी व्हीकल होता है मोस्टली उसकी जो लॉकिंग पोजीशन होती है तो अप्रॉक्स 44 के करीब होती है। कोई भी व्हीकल की लॉकिंग पोजीशन 44 डिग्री एंगल के अप्रॉक्स होती है, कुछ प्लस कुछ माइनस। आई होप यहाँ तक आपको लॉकिंग पोजीशन भी समझ में आ गया होगा। तो लॉकिंग पोजीशन आपका स्टीयरिंग एंगल पे डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम स्टीयरिंग एंगल जिसपे व्हीकल टर्न ले सकता है, जिसके बाद अगर उसकी वैल्यू अगर अपन इंक्रीज करें उसके बाद व्हीकल टर्न नहीं लेगा, उस वैल्यू को अपन लॉकिंग पोजीशन बोलते हैं। तो अगर आप देखें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी होती है लॉकिंग पोजीशन के बाद, वो होती है टर्निंग सर्कल। तो अगर सपोज करिए इसका अगर ये व्हील टर्न ले रहा है, तो व्हील टर्न ले रहा है तो उसका अगर इनर सर्कल बनाए तो ये सर्कल छोटी होगी। अगर इसी सेंटर के अबाउट अगर अपन आउटर सर्कल बनाए तो जैसे जैसे सपोज करिए अगर मैं ये टर्निंग एंगल डिक्रीज करता जाऊं, अगर मैं टर्निंग एंगल डिक्रीज करता जाऊं तो आप देखेंगे कि इसकी रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। मतलब आउटर व्हील एक बड़ा सर्कल लेके व्हील टर्न होगा। जैसे जैसे अगर सपोज करिए ये एंगल इंक्रीज करता जाऊं तो ये टर्निंग, ये जो व्हील है आउटर व्हील है उसका जो सर्कल का रेडियस है वो डिक्रीज होता जाएगा। ये एंगल डिक्रीज तो रेडियस इंक्रीज, ये दिस एंगल इंक्रीज तो रेडियस डिक्रीज। आपने देखा होगा अगर आप स्टीयरिंग ज़्यादा घुमा दोगे तो व्हीकल ये कम जगह पे ही टर्न हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्टीयरिंग को थोड़ा घुमाओगे तो टर्न तो होगा व्हीकल बट ये बहुत जगह लेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे स्टीयरिंग एंगल इंक्रीज करोगे तो आपका इसका जो रेडियस है आउटर व्हील का वो इंक्रीज होता जाएगा। ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज। तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ व्हील, या बोल सकते हैं मैक्सिमम रेडियस ऑफ आउटर व्हील, जो कि जिसके द्वारा आपका ये व्हील टर्न ले रहा, आउटर फ्रंट व्हील, मैक्सिमम सो मिनिमम डायमीटर ऑफ आउटर फ्रंट व्हील जिसके द्वारा आपका आउटर व्हील टर्न ले रहा है, उस व्हील के द्वारा बनाए गए सर्कल को अपन टर्निंग सर्कल बोलते हैं। तो ये कौन सा व्हील बनाता है, आउटर फ्रंट व्हील,
वो भी जब इसकी रेडियस मिनिमम होगी। मतलब अपन बोल सकते हैं कि मैक्सिमम टर्निंग एंगल पे, मैक्सिमम स्टीयरिंग एंगल पे आउटर व्हील जो सर्कल बनाती है उसको अपन टर्निंग सर्कल बोलते हैं। इसके बाद अगर अपन चाहें तो भी कि व्हीकल इससे छोटा सर्कल बना के टर्न हो जाए तो नहीं टर्न हो पाएगा। सो आपको ये टर्निंग सर्कल भी समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी परफेक्ट स्टीयरिंग के लिए। इसके बाद टर्मिनोलॉजी कंप्लीट होती है, इसका डेरिवेशन अपन करते हैं। सो डेरिवेशन देखते हैं। सो उसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये सब डायग्राम तो आपको बना के ही रखना है, बट एक डायग्राम आपको लिंकेज का डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो दिस इज अ डायग्राम। आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा। वही डायग्राम है कि मैंने व्हील ड्रैग को व्हील बेस को स्मॉल वी जूम किया है, फ्रंट एक्सल की लेंथ स्मॉल सी जूम किया है। और आप ये देखिए फ्रंट एक्सल के दिस पॉइंट से और इंस्टेंटेनियस सेंटर जो आई था, इसकी ये डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस बाय है। तो ये भी बाय है, ये भी बाय है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे व्हीकल आपका इस डायरेक्शन पे टर्न हो रहा है। तो इनर व्हील का जो एंगल है इंस्टेंटेनियस सेंटर से थीटा है, आउटर फ्रंट आउटर व्हील का जो एंगल है वो फाई है। तो फॉर करेक्ट स्टीयरिंग के लिए अगर अपन डेरिवेशन देखें करेक्ट स्टीयरिंग के लिए, तो डेरिवेशन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जिसमें अपन थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करेंगे। तो आप देखें ये आई है, सपोज करिए कि आपका ये पॉइंट, इसको आई पॉइंट था, आई पॉइंट का इस पॉइंट को आर अपन ने जूम किया था, तो ये आर है, आई हुआ, ये आर हुआ। और इस पॉइंट को अगर अपन देखें तो ये पॉइंट है एस, आई आर एस। तो सबसे पहले पर करेक्ट स्टीयरिंग के लिए अपन कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफाइन करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर करेक्ट स्टीयरिंग। मैं दूसरे पेज पे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या क्या करना है। तो फॉर करेक्ट स्टीयरिंग, इसके लिए सबसे पहले अपन फ्रंट व्हील के आउटर व्हील, फ्रंट एक्सल के आउटर व्हील पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रंट व्हील के आउटर एक्सल पे चलेंगे तो आपको यहाँ से देखने के लिए सबसे, अगर मैं निकालूँ यहाँ से कॉट फाई, तो ये देखिए ये है फाई। तो अगर अपन थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, ये देखिए आप, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो ये देखो आप, तो ये एस था, इसको मैं पॉइंट टी दे दिया। तो आपको एक यहाँ पे देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल मिला है ना। आप देखेंगे तो आई, आप देखेंगे यहाँ पे आई एस टी, आई एस टी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे आप ट्रिग्नोमेट्री तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर इस ट्रायंगल में अगर अपन बात करें तो ये आपका ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल फाई, तो ये आपका। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉट फाई क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल पे अगर अपन बात करेंगे तो ये ट्रायंगल पे आपका बेस हो जाएगा आई टी, बेस हो जाएगा आई टी, और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा एस टी। आई टी की बात करें तो ईयर टू ईयर, तो आई टी हो जाएगा बाई प्लस सी। तो आई टी की जगह हम पुट कर सकते हैं, करेंगे बाई प्लस सी। एस टी आपका ये डिस्टेंस है ईयर टू ईयर, ये आपका वी है, तो इसकी जगह पे अपन पुट कर दें बी। तो आप यहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल सॉल्व करें, देखिए क्या हो जाएगा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाई अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, है ना। इसको हम ऐसा इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। अगेन देखिए आप थोड़ा सा, ये वैल्यू किसकी हुई, कॉट फाई की। इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दें इसको। फिर देखिए आप, अगर अपन इनर फ्रंट व्हील की बात करें तो आप देखेंगे कि आई आर, अगर अपन आर से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, ये देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को ओ लिखूँ तो आप क्या देखेंगे कि आई आर ओ, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है।
इनर व्हील के लिए अगर देखें तो आप क्या देखेंगे, IRO, ये भी आपका इनर व्हील के लिए ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अगर मैं यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना रहा, ये देखिए थीटा एंगल बना रहा, तो यहाँ पे भी कॉट थीटा हो जाएगा कितना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है आपका, देखिए यहाँ पे बेस हो जाएगा आपका IO, क्या पुट करिए IO, और आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका कितना RO, यहाँ पुट कर लीजिए आप RO। IO की वैल्यू ईयर टू ईयर ये इक्वल होगा इसके, तो आपका हो जाएगा y, तो IO की जगह अपन पुट कर देते हैं y अपॉन RO। देखिए RO इक्वल होगा ST के, तो RO की जगह अपन पुट कर सकते हैं B, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू बाई अपॉन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बाई अपॉन बी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे बाई अपॉन बी को अपन कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन अपन वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 की इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, तो आपको यहाँ से मिलेगा कॉट फाई इक्वल टू बाई अपॉन बी की जगह हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट थीटा प्लस सी अपॉन बी। एंगल एंगल को एक साइड लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट फाई माइनस कॉट थीटा इक्वल टू सी अपॉन बी। तो ये आपका होता है करेक्ट स्टीयरिंग एंगल का रिलेशन। तो आपको यहाँ तक डेरिवेशन का करने के लिए आएगा, तो आपको यहाँ तक डेरिवेशन सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है, तो आप इसको प्रूव कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू।